बेटियां भारत की शान बन चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी पहलगाम में जो घटना हुई थी उसको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली भी दो महिलाएं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश जनपद की शामली में आज एक लड़की ने इंडिया टॉप किया है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें एक लड़की ने टॉप किया है। महिलाएं लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं, भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं, स्कूल का स्टाफ खड़ा हुआ है। लड़कियां ही क्यों आगे बढ़ रही है, आखिर ऐसी वजह क्या है? लड़के पीछे पायदान पे जा रहे हैं, लड़कियां अगले पायदान पे बढ़ती जा रही हैं, तो वजह क्या है वो वजह भी जानेंगे। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि मोबाइल जो है सबके हाथ में है, क्या मोबाइल से भी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं या कुछ और कारण है? तो वजह बहुत सारी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको उस चेहरे से रूबरू करा दूँ जिसने भारत में सीबीएसई 12th में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया, अपने जनपद का नाम रोशन किया है। ये वो गुड़िया है, आप देख सकते हैं। इस गुड़िया ने पूरे देश में सीबीएसई में 500 में से 499 अंक प्राप्त किए हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सावी जैन। सावी जी, आपको न्यूज़ 24 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एक नंबर रह गया है, जो एक नंबर रह गया है 500 में आने से, तो कैसा फील हो रहा है? सर बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे सब परिजनों के लिए, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इस खुशी को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, इतनी खुशी है आज के दिन। साबी बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि एक नंबर जो रह गया है उसकी कमी कैसी फील हो रही है? सर थोड़ा तो फील होता है, बट जो ये खुशी है वो उस कमी को पूरा कर देगी और आगे मुझे इतनी मेहनत करनी है कि वो एक नंबर की खुशी का गम, कमी का गम भी मैं कवर कर सकूँ। आगे मुझे इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, मैं अभी आऊँगा, आपसे बात करूँगा। मैम, आपके बराबर में आपकी स्टूडेंट खड़ी है, आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं। जी। आप भी महिला हैं, जिसने इंडिया टॉप किया वो भी महिला हैं। तो आप किस एंगल से देखते हैं कि आज का जो युवा है, अगर मैं युवा की बात करूँ तो वो पीछे जा रहा है पायदान पर डे, लेकिन लड़कियाँ लगातार आगे बढ़ रही है। कहा भी गया लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन आज हासिल भी हो चुका है लेडीज़ फर्स्ट, आपने देखा भी है। हाँ, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और लड़कियां ऐसे दिन प्रतिदिन आगे निरंतर प्रोग्रेस करें। और लड़कियां, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं। उनको लगता है कि वो भी लाइफ में कुछ करें। तो वैसे तो सभी दोनों ही जेंडर अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जितने भी ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं सब लड़कियों की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग और सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं। देखिए, आज सावी जैन ने भारत में नाम रोशन किया। जी। अभी घटना हुई भारत की और पाकिस्तान के साथ, जो घटना हुई उसमें सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, उन्होंने भी देश का मान बढ़ाया है क्योंकि मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि आप महिला हैं, जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ इस स्कूल का नाम स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ से 4 लड़कियाँ टॉपर रह चुकी हैं इंडिया लेवल पर। ये 4 नंबर पे अब की बार मैं बात करूं तो इससे पहले 3 लड़कियां यहाँ पर इंडिया टॉप कर चुकी हैं। ये आज 4th नंबर पे है, लेकिन इंडिया में नंबर 1 पे है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डायरेक्टर सर है मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी कि आपके जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसकी वजह से आज यहाँ से इंडिया टॉपर आज निकले हैं। ये 4थे नंबर की है जो आज इंडिया में पहली बार टॉपर आई है। धन्यवाद सर। पहली जो नेशनल टॉपर इंडिया की फर्स्ट रैंक रही, उस बच्ची का नाम रहा नंदिनी गर्ग। उसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी क्लास 10th में। उसके बाद क्लास 12th में हमारी ऑल इंडिया 4th रैंक आई। आस्था जैन उस स्टूडेंट का नाम है जिसका यूपीएससी में एज ए IPS सिलेक्शन हो चुका है। अभी उसने एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, उसके 131 रैंक आई थी। उसके बाद अगेन दिया नामदेव, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और अब सावी जैन 499 आउट ऑफ 500, इट्स ए मिरेकल। और अगेन ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। बड़ी खुशी होती है स्कूल के इस माहौल में। जो हमारी टीम है स्कॉटिश स्कूल के टीचर्स की, प्रिंसिपल मैम की, प्लस बच्चों की जो कंबाइंड एफर्ट है, ऐसा रिज़ल्ट शामली के अंदर आना सचमुच भगवान का आशीर्वाद और टीचर्स की मेहनत, प्रिंसिपल मैम की मेहनत। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इतने अच्छे रिज़ल्ट के लिए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बच्चों के साथ इतना अच्छा रिज़ल्ट निकाला है। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 4 टॉपर रही हैं लड़कियाँ, हर बार उन्होंने इंडिया लेवल पे टॉप किया, लेकिन वो 10th में रही, 12th में रही, क्योंकि सब अलग अलग क्लासेस से रही या एक ही क्लास में सब टॉप रही हैं? नहीं, क्लास 10th में 2 बार इंडिया टॉप किया है हमने, और क्लास 12th में
ये पहले आए थे ऑल इंडिया 4th रैंक और ऑल इंडिया 1st रैंक। तो इस बार क्लास 12th में स्कूल ने फर्स्ट टाइम नेशनल टॉपर दिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर अभी थोड़ी देर पहले जब बात चल रही थी कि सावी जान ने इंडिया टॉप किया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, लेकिन जब आपने इसको क्लैरिफाई किया तब कैसा लगा और कहाँ से आपने इसका कंफर्मेशन लिया? अभी हमारी वैसे CBSE में भी बात हुई है और अभी काफ़ी कुछ मीडिया पर्सन से भी हमारी बात हुई है, लेकिन अभी CBSE की आधिकारिक तौर पे पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन हमें पता लगा है कि 499 नंबर ही एक बच्चे के और आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने चाहा तो जो मैं बोल रहा हूँ यही सच निकलेगा। यही सच निकलेगा। धन्यवाद। देखिए सावी जान की मैं बात कर रहा हूँ, सावी जान की जो मदर है वो भी मेरे साथ हैं, सावी जान के जो फादर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सावी जान के फादर फर्नीचर का काम करते हैं। एक फर्नीचर का काम करते रहना और बच्चों पर ध्यान देते रहना, पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के युग में पढ़ा तो अपने बच्चों को सभी रहे हैं, लेकिन उस पर किस तरीके से ध्यान देना है, क्या बेस बनाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फ्यूचर को कैसे बिल्ड करना है, ये भी एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो सावी जान के पेरेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम आपकी बेटी ने इंडिया टॉप किया, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसा लग रहा है कि बेटी ने इंडिया टॉप किया, क्या क्या तैयारी रहती थी उसकी? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, इसको तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। क्या कितना टाइम पढ़ने का था, क्या था उसका मैनेजमेंट? जैसे कि आप उसकी मदर हैं, आपने भी देखा है। सर वही नॉर्मली रूटीन में 5-6 घंटे तो स्कूल में निकल जाते हैं बच्चों के, और उसके बाद 4-5 घंटे की स्टडी और घर पे करती थी वो जी। अपना टाइम टेबल वो अपने अकॉर्डिंग बना के रखती थी, मुझे नहीं कहना पड़ता था उसको पढ़ने के लिए। वो अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी करती आई है बचपन से ही, मुझे उसको कभी नहीं क्या कोई ट्यूशन वूशन भी रहा उसका या सेल्फ स्टडी रही है? मोस्टली उसकी सेल्फ स्टडी रही है। थोड़ा बहुत कुछ डाउट्स होते थे तो कभी किसी सर के साथ टीचर्स स्टाफ का उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। कोई डाउट्स है तो वो उसके लिए उसको घर पे बुला लेते थे, डाउट क्लियर कर देते थे। वैसे रेगुलर कोई टच में, इतने ट्यूशन में टच में नहीं रही है वो। आप भी कोई कोचिंग वगैरह कराती हैं या फिर गृहिणी हैं, क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ सर। हाँ जी। ठीक है। देखिए सावी के फादर जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपकी बेटी ने आपका भी और पूरे जनपद का भी भारत में नाम रोशन किया है, तो कैसा लग रहा है कि बेटी ने आज जो मुकाम आपने कभी सोचा भी नहीं था, आज उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया? नहीं, हमें बचपन से ही इसका मतलब ये समझोगे फर्स्ट क्लास से लेकर थ्रू आउट 12th तक ये अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आई है। इच्छाएं इससे बहुत थी, हाई स्कूल में थोड़ा सा ये चूक गई थी 1-2 नंबर से ही, पर आज इसने वो सब बाधाएं तोड़ दी बिल्कुल। और ऑल इंडिया टॉपर बनने पे वो हमें खुशी मिली है कि जो कभी शायद हमने कभी अपने जीवन में उम्मीद नहीं की थी, आज इसने वो खुशियाँ हमें दी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे खुशी आपको दी गई है, आप क्या करते हैं, कैसे गुड़िया का मैनेजमेंट आप फॉलो करते थे, कैसे देख रेख करते थे? क्योंकि आपको लगता भी नहीं होगा कि इंडिया के लेवल पर कभी बेटी पहुंचेगी। नहीं, उम्मीदें तो इससे हमें बहुत थी, और बस ये है कि आज जस्टिफाई इसके साथ भी हुआ है और हमारी उम्मीदें भी पूरी हुई हैं। और फॉलोअप तो ये है पढ़ाई का, इसने हमेशा से ही सेल्फ स्टडी की है। एक मतलब जो भी डाउट्स थे इसके, चाहे इसने अपने टीचर से, स्टाफ का, स्कूल स्टाफ का इसको बहुत सहयोग रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। सर आप क्या करते हैं? मेरा फर्नीचर का शॉप है। फर्नीचर हाँ। का शॉप है। देखिए सावी के फादर मेरे साथ मौजूद है, फर्नीचर का शॉप है। बच्चों को किस तरीके से मैनेजमेंट करके चलना है, उसका रिजल्ट अगर देखें तो आज सावी जैन है। तो सावी जैन के पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अच्छे से फॉलो किया स्टडी के अकॉर्डिंग, तो आज उसका रिजल्ट भी इंडिया टॉपर में देखने को मिला है। सावी बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी स्टडी किस तरह की थी? क्या आप मोबाइल यूज करते थे या कैसे आप स्टडी करते थे? सर स्टडी का पैटर्न मोर और लेस सिमिलर रहता था। उसका कंसिस्टेंट पैटर्न था कि एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है और उसको सुधारना है। यही कंसिस्टेंट पैटर्न रहता था। और इंटरनेट या सोशल मीडिया की बात रही तो एक हद तक वो मेरे लिए पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे उससे लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती थी। कोई टॉपिक मुझे कम समझ में आया है, कोई टॉपिक में मुझे बहुत डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे वो इंटरनेट से मिल जाती थी अच्छी खासी अमाउंट में। कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ हुई तो उसमें इंटरनेट मुझे हेल्प करता था। सोशल मीडिया ऑन अदर हैंड मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है, बिकॉज़ थोड़ा एंटरटेनमेंट नीडेड होता था। कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया या कुछ हो गया तो कभी कभी सोशल मीडिया का यूज़ होता था, वरना ओवरऑल इंटरनेट का यूज़ मोस्टली इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरह ज़्यादा होता था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने देखा कि अभी जो देश के हालात हुए उसमें 2 महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भारत का नाम रोशन किया, तो आपका ड्रीम्स क्या है?
सर मुझे भी कुछ उसी तरह का करना है। मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है एज एन IAS, और मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है। मुझे भी उसी तरह अपने कंट्री के लिए कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा करना है। आपके पास कितने सब्जेक्ट थे? सर मेरे पास मेनली 5 सब्जेक्ट थे। कितने सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट थे उनमें किस में से आपके नंबर कम रहे हैं और किस में आपके कंप्लीट मार्क्स आए हैं? सर 4 सब्जेक्ट्स में मुझे 100 on 100 अचीव हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जोग्राफ़ी एंड पेंटिंग। उसके बाद जो 5th सब्जेक्ट था हिस्ट्री, उसमें मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है। तो जो 1 मार्क आपका रह गया है, अगर ये आ जाता तो फिर कैसा लगता, और इसकी कमी क्या फील हो रही है? सर थोड़ी थोड़ी तो हो रही है कि अगर वो 1 मार्क के लिए और थोड़ी एफर्ट्स डल जाते, थोड़ी और मेहनत हो जाती, तो शायद वन इन अ वंडर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आ जाती। थोड़ा थोड़ा उसका मलाल भी है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि आपके फादर जो है फर्नीचर का काम करते हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, तो आप पढ़ते टाइम इनका भी ध्यान रखती थी या ये आपका ध्यान रखते थे? सब पेरेंट्स ही मेरा ध्यान रखते थे। और स्कूल का मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट भी अपना काम जिस लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा करते थे। मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, वो अपना अपना रोल 100 on 100 से भी ज़्यादा पुट इन कर रहे थे, अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे थे मेरे साथ। सावी बेटा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस स्कूल में आप पढ़ी लिखी हैं, मैंने सुना है कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं मोस्टली अब वो ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं। क्या आपने भी कोई कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी किया? सर मैंने थोड़ा मतलब हेल्प ली टीचर्स की, बट मेनली मेरा फोकस मेरी सेल्फ स्टडी पर था कि मुझे अपने आप से अपनी चीज़ें, क्योंकि मेरी जो गलतियाँ मुझे आइडेंटिफाई हो जाएंगी वो शायद उतनी अच्छी से कोई और ना कर पाए, तो मेन स्टडी मेरी सेल्फ स्टडी रही। बाकी मेरे टीचर्स ने हर स्टेप पर मुझे गाइड किया ही किया है। यानी कि आपका कहना यह है कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? सर वो सबसे बेस्ट है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स खुद फाइंड आउट होती है, क्योंकि आप हर चीज़ पढ़ सकते हो। आप ट्यूशन जाकर आप 4, 5, 6 चीज़ें पढ़ लोगे तो आपको उसमें हर चीज़ की मिस्टेक नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो लूप होल रह जाएगा जो बाद में आकर आपको दुख दे जाएगा। देखिए, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और आप इंडिया के लेवल पे पहुंच चुके हैं, इंडिया आपने टॉप किया है, तो आज आपके मुंह से निकला हर वर्ड एक मायने रखता है। तो आप एजुकेशन में नंबर 1 रही हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो मोबाइल यूज करते हैं या पढ़ाई में पीछे हैं या पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? सर इस सब का ये होता है कि अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो मतलब वो आपका कंसंट्रेशन लो करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो मोबाइल फ़ोन की रेज़ होती हैं वो दिमाग का कंसंट्रेशन लो कर देती थी। मोबाइल का यूज़ उसी लिमिट तक कीजिए जहाँ तक वो आपको हार्म ना करे। उसका मोस्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए कीजिए। बाकी एंटरटेनमेंट के तो बहुत सोर्सेज है, बुक्स हैं, गेम्स हैं, वीडियो गेम्स के अलावा भी बहुत सोर्सेज होते हैं। आपके फिजिकल गेम्स हो गए, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, वो चीज़ें मैटर करती है। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपकी बॉडी भी एक्टिव होगी, आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा। तो मोबाइल फ़ोन उस तरह से आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और स्ट्रैटेजी ये है कि आप कंसिस्टेंटली काम करें, हार्डवर्क करते रहें, रोज़ 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 छोटे छोटे गोल्स सेट करें, उन गोल्स को अचीव करें। क्योंकि आप एक साथ बिग गोल सेट करेंगे तो वो अचीव करने में बहुत हार्डवर्क चाहिए, और अगर आप कम रह गए तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए छोटे 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 रोज़ गोल सेट करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने इंडिया लेवल पे नाम रोशन किया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा आपके स्कूल की जो गुड़िया आपके साथ खड़ी है? इनके विंग से कोऑर्डिनेटर सुरुचि गौड़, और जैसे जैसे मैंने कहा, जो जो स्ट्रेटजी मैंने मतलब इसे कहा कि फॉलो करिए, उसने वो फॉलो करी, और 101% मैं मान के चलूँगी, मुझे इस पर बिलीव था कि ये कुछ करेगी, बेहतर करेगी। हाँ, सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके स्कूल की स्टूडेंट? बधाई, आशीर्वाद, बहुत मेहनती लड़की है हमारी ये। थैंक यू। हाँ देखिए, जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? हाँ देखिए, अभी आपने मेरे साथ सावी जान को देखा, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि अगर पढ़ना लिखना है तो मोबाइल्स का केवल इतना इस्तेमाल कीजिए ताकि वो पढ़ाई में आपकी हेल्प कर सके, बेफजूल में उसको इस्तेमाल मत कीजिए। सावी जान का सपना है कि वो सिविल सर्विसेज में जाएगी और देश का सेवा करेगी। फ़िलहाल हमने आपको देश की उस नेशनल टॉपर से मिलाया जिसने शामली जनपद में रहते हुए 500 अंक में से 499 अंक प्राप्त किए हैं और पूरे जनपद के साथ पूरे देश का नाम भी रोशन किया है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।